Hello बच्चों, I am Pooja Gawal. I am studying for class 6 class chapter first drawing और numbers. इसके बारे में हम पहले आज कुछ बेसिक्स कर लेते हैं और फिर हम कल से करते हैं इसके एक्सरसाइज. कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं? बिगर द नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स कोई भी एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिखा हुआ है 5487, ये 4 डिजिट किया है, और 987 ये 3 डिजिट का नंबर है हमारे पास. इससे बड़ा नंबर है हमारे पास 5487, तो ये हमारा बिगर नंबर हो गया. कंपेयरिंग नंबर का मतलब भी वही होता है कि किसी 2 डिजिट्स के बीच में या फिर 2 डिजिट्स का जो बीच का जो वो मतलब बड़ा नंबर होता है तो उसको हम कंपेयरिंग नंबर्स कहते हैं. सेकंड नंबर होता है फॉर्मिंग नंबर्स. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसके बस ओनली 2 टाइप्स होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने आपको नीचे के एग्जांपल दे रखा है. 5487 एक डिजिट है, ये 987 ये भी एक डिजिट है, 482 भी एक डिजिट है, 3222 ये भी एक डिजिट है. इसको पहले अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करा तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब वो होता है छोटे से बड़ा, और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करा तो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा. ठीक है. और अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डिजिट का हमें प्लेस जानना है, वो कौन से नंबर पे है, कौन से प्लेस पर है वो देखना. जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है 5678, हमें निकालना है किसका प्लेस वैल्यू, 6 का. तो 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो है हमारा 600. जो 6 है मीन्स वो 100 प्लेस पर लाई करती है. और फेस वैल्यू वो होती है जो एक्चुअल डिजिट होती है, फिर एक्चुअल प्लेस होता है उसका, या फिर एक्चुअल खुद नंबर होता है, उसको कहते हैं हम फेस वैल्यू. अब हम इंडियन सिस्टम वो नंबर होते हैं जो इंडिया में ही लाई करते हैं. जैसे मैंने 1, 10, लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे नंबर्स होते हैं जो ओनली इंडियन में ही लिखे जाते हैं, और अगर हम इंडियन की करेंसी में ही लिखे जाते हैं. जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है 54623781. अगर हम इनके प्लेसेस देखें, प्लेस जाने तो कैसे होंगे ये प्लेसेस हमारे. जैसे जो 1 नंबर है हमारा, 1 हमारा लाई करता है 1 प्लेस पर, ये 10 पर, ये 100 पर, ये 1000 पर, ये 10,000 पर, ये लाख पर, ये 10 लाख पर, ये करोड़ पर. अभी तुम्हारे ऐसे करोड़ तक कितने आएंगे, नहीं आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चंस आएंगे. अब हमने लिया इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम वो नंबर होता है भाई जिसका इंटरनेशनल नंबर पूरी दुनिया में लाया करता है. जैसे इंडिया का किसी बाहर के देश में अगर कुछ सामान बेच रहा है या इम्पोर्ट बेच रहा है या फिर ख़रीद रहा है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम की करेंसी के अकॉर्डिंग बेचेगा. उसको कहते हैं वंस, टेंस, मिलियन, बिलियन, बहुत नंबर्स होते हैं. एक एग्जांपल यही वाला ले रखा है, इसको मैंने इंडियन कॉमर्स में लिखा हुआ, इंटरनेशनल कॉमर्स में लिखा हुआ है. जैसे 54623781, ये जो 781 है ये 1 प्लेस पर लाया करता है. 623,000 पर, 54 मिलियन प्लेस पर लाया करता है. और जो रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स हैं, इसका मतलब वो होता है कि ये वाली जो डिजिट है हमारी ये इंडियन कॉमर्स पर है, और ये वाली जो डिजिट है ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम की कॉमर्स पर है. मीन्स इसमें हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पर कॉमर्स पर देखना होता है. अब हम समझते हैं बच्चों 7th एस्टिमेशन का मतलब होता है भाई नियरेस्ट वैल्यू. नियरेस्ट वैल्यू मीन्स राउंड ऑफ करना उस चीज़ का. जैसे 10 पर, 100 पर, 1000 पर. जैसे 9 है, 9 किसके मतलब किसके ज़्यादा क्लोज है, 10 क्लोज है. अब मैंने तो ये बिल्कुल क्लोज वाला ले लिया. अगर इसकी जगह 5 होता तो ये भी 10 की ही बीच में लाया करता. क्यों? क्योंकि ये भी 10 की क्लोज है हमारा. ठीक है. अब 1 लेते तो 1 किसकी क्लोज है हमारा, 0 के. और अगर कोई मिड वैल्यू, जैसे हमने 5 ही लिया था, 5 को हमारी चॉइस है वो हम 10 लिखिए तो 10 भी लिख सकते हैं, 0 लिखना चाहे तो हम 0 भी लिख सकते हैं. अब 95 है वो 100 की क्लोज है, और 999 है
वो हमारा 1000 के क्लोज है। तो ऐसे ही हमें करना होता है। जैसे 98 है वो 100 के क्लोज था, तो हमने 100 लिख दिया था यहाँ पर। अब हम पढ़ समझते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का कैसे यूज़ करा जाता है। ब्रैकेट्स का सिंप्लीफिकेशन पे या फिर कोई हम डिजिट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले रखा है ये वाला, ये एग्जांपल है मैंने 25 मल्टीप्लाई 35 + 5। अब ये ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई है, बट ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है। तो पहले तो इसको प्लस करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, बोर्ड मास का रूल पड़ा था, बोर्ड मास के हिसाब से में करेंगे। ठीक है। अब है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स होते हैं, रोमन नंबर्स में हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का पता हुआ होना चाहिए, फिर हम रोमन नंबर्स पढ़ लेंगे। जैसे 1 है, 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, x को या फिर 10 को x लिखते हैं, 50 को l लिखते हैं, 100 को c लिखते हैं, 500 को d लिखते हैं और 1000 को m लिखते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं वो जो हमें समझने पड़ते हैं। जैसे एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, मीन्स एक नंबर ओनली 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, नो सिंबल रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ओनली वो 3 टाइम्स तक ही रिपीट होगा, ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता। स्मॉलर नंबर बिफोर बिगर, इसका मतलब होता है कि भाई जैसे 10 से पहले 9 आता है, 9 को कैसे लिखेंगे हम, आई एक्स कैसे लिखा मैंने, आई को हम लिखते हैं, देखो आई को हम लिखते हैं 1 और 10 को लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं हम 10। तो 10 में से हमने जब 1 माइनस करा, मीन्स आई को तो हम 1 लिखते हैं ना और एक्स को 10 लिखते हैं, तो जब 10 में से 1 माइनस करा तो क्या है 9। तो मीन्स बिगर, इन्होंने ये लिखा है कि बिगर से पहले क्या आना चाहिए, हमारा स्मॉलर नंबर आना चाहिए। जब उसको क्या कह देंगे हम, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, सब्ट्रैक्ट ही करें, तो इसलिए हम इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ करी है। अब जैसे हमें ऐड 11 लिखना था, 11 में क्या करा हमने, 10 + 1 करा, जब भी तो आया 11 हमारा। 11 में हमने क्या करा कि स्मॉलर आफ्टर बिगर, पहले हमारा क्या आना चाहिए, बिगर मतलब बड़ा नंबर आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, छोटा नंबर। जब लिख सकते हैं हम 11 को। और इसमें भी कोई भी, इसमें 4th पॉइंट है कि इसमें कोई भी ज़ीरो का सिंबल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम अभी देखते हैं। और हम देखते हैं शिफ्टिंग डिजिट, मीन्स एक्सचेंज द नंबर्स को एक्सचेंज कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए लिया था मैंने 795, उसको मैंने एक्सचेंज करके लिख दिया 597। कैसे लिखा, देखो हमने ऐसे लिखा हुआ था ये नंबर, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 597। फर्स्ट और थर्ड प्लेस वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड प्लेस की चेंज हो चुकी है बस। और 9 तो हमारा अभी भी सेकंड डिजिट पे था, और जब नया नंबर बनाया जब भी सेकंड डिजिट पर ही है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि वो कहाँ पर ख़त्म हो जाते, तो इसलिए हमने लिख दिया इन्फिनिटी का सिंबल होते हैं भाई ये। होल नंबर होते भाई 0 से स्टार्ट होते हैं। वही वाली बात है कि हमें नंबर्स नहीं पता मैथ में कि कहाँ तक एंड हो जाते हैं, तो इसमें भी हम इन्फिनिटी ही लिखेंगे। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं, किससे, 2 से। ऑड नंबर्स जो डिविजिबल नहीं हो पाते 2 से, जैसे इवन नंबर में हम लेंगे 2, 4, 6, 12 ऐसे। अब ऑड नंबर्स में लेंगे 1, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स जो ओनली 1 की टेबल में जाते हैं और इटसेल्फ खुद की टेबल में, जैसे हमने 2 लिया था एग्जांपल के लिए, 2 प्राइम नंबर है, एक 1 की टेबल में जाते हैं और एक 2 की टेबल में।
और प्राइम नंबर का ये भी एक डेफिनेशन होती है जिसका ओनली एक ही फैक्टर बने या फिर ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं इसके। जैसे हमने 1 और 2 लिया तो इसके 2 फैक्टर बन गए ना ये, तो इसको कहते हैं हम 2 को प्राइम नंबर। बट जो 2 है हमारा वो इवन नंबर भी है, तो इसको हम कहते हैं इवन प्राइम नंबर। अब हमने लिया 5, ये तो हमारा 1 और 5 ही बनेगा, मीन्स 1 और 5 फैक्टर आया, मीन्स एक तो खुद का और एक 1 का आया। हमने डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ था कि जो डिविजिबल होता है किससे, 1 से और खुद से, तो ये प्राइम नंबर हो गया। ये 5 हमारा ऑड नंबर में जाता है, तो इसको हम क्या देते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं या फिर जो किसी से भी डिविजिबल हो जाए। जैसे उसका ओनली 1 और 8 सेट नहीं होना चाहिए, वो डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 4 लिया हमने नंबर, 4 तो 2 की टेबल में जाता है। अब हमने ले लिया 18 जाता है 1 की टेबल में भी जाता है, 2 की टेबल में भी जाता है, 3 की टेबल में भी जाता है, 6 की टेबल में भी जाता है, 9 की टेबल में भी जाता है और हम खुद की टेबल में भी जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो आज के लिए यही है और कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज।